आज CUET में जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा रहे हैं, ये आपको जानकारी है। उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क, जिसमें से ये पाया जाता है कि निश्चित रूप से एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस ऐसा पेपर पैटर्न सेट किया जाए तो टाइम एंड वर्क से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण जो है, जनरल मैथ का महत्वपूर्ण जो है ये चैप्टर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के संदर्भ में कुछ बेसिक जानकारियां जो है एकत्रित करेंगे और सीखेंगे हम लोग जो है। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले एक क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये है कि मान लिया जाए कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही ट्रिक को सीखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को 12 डेज में, और जबकि बी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब बताना आपको ये है, क्वेश्चन से पूछता है कि यदि दोनों मिल करके ए प्लस बी कैन टुगेदर द सेम वर्क, उसी काम को यदि मिल करके साथ में करें तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करते थे, तो हम लोग टाइम हम लोगों का ज़्यादा कंज्यूम होता था, तो वो हम लोगों को नहीं करना है। क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, तो हमें शार्ट टाइम में इस क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने के लिए करते क्या हैं, जैसे ए बोला, क्वेश्चंस बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 डेज में, जबकि बी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है। तो बताइए, दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके उसी काम को करना चाहें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इसका सिंपल सा जवाब, पहले हम काम को आइडेंटिफाई करें, कौन सा काम है जिसको ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में। तो ये हम पाएंगे कि हम देखो उस वर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो उनके दिन हैं, इन्हीं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो आप लोगों को एलसीएम हम उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा। 12-24 का एलसीएम आपको दिख रहा है कि 12 से 24 डिवाइड है, और कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होता है तो 24 खुद 24 से डिवाइड है। तो 12 और 24 का यदि हम एलसीएम की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एलसीएम 24 आ गया। अब एलसीएम 24 आ गया तो हमने ये पाया कि इसी 24 जो वर्क है, हम इसको अब वर्क मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्लीट वर्क है। तो आखिर इसी 24 जो हमारा ये कंप्लीट वर्क है, इसी को ए करता है 12 डेज में, तो आखिर एक दिन में कितना करेगा। यदि ए इस 24 वर्क को करता है 12 डेज में, तो वन डे में कितना करेगा। तो हम कहेंगे 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 2। तो 2 यूनिट ये पर डे करता है, यानी ए उस काम का 2 यूनिट पर डे करता है, 2 यूनिट पर डे। आखिर उसी काम को बी कैसे करता है, तो बी किया जाए, बी 24 वर्क को करता है 24 डेज में। तो हम पाएंगे वन डे में कितना करेगा। तो इस जो हमारा वर्क हमने माना है और जितने दिन में ये काम समाप्त कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, तो 24 को हम जब 24 से डिवाइड करेंगे तो पाएंगे एक आएगा। यानी पर डे जो बी काम करता है वो 1 यूनिट काम पर डे करता है। पर डे 1 यूनिट काम करता है बी, और जबकि ए काम करता है 2 यूनिट। तो यदि दोनों को मिला दिया जाए, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर यदि काम साथ में करें, तो हम कहेंगे दोनों मिल के काम साथ में करेंगे तो 2 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट ये करेगा। तो दोनों मिल के करेंगे, इसका मतलब पर डे ये मिल करके काम करेंगे 3 यूनिट। और काम कौन सा करना है, तो काम करना है आपको 24 यूनिट। तो बस इसी इनके पर डे वाले दोनों के कंबाइंड यूनिट से जो कुल काम है उसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा कि ये प्लस बी मिल करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हम कहेंगे 24 डिवाइडेड टोटल वर्क अपान पर डे यूनिट वर्क। तो
1 डे वर्क। तो आपको पता है टोटल वर्क है 24, आपने निकाला है पर डे वर्क कितना इनका है 3, आपने डिवाइड कर दिया, आ गया 8 डेज। तो आपका आंसर आ गया। यदि इसी काम को ए और बी मिल करके समाप्त करना चाहें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपका आंसर होगा 8 डेज। पहला क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिक आप लोग जानकारी को समझिए कि जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आता है तो हम वर्क को इन नंबर्स का एलसीएम मानकर चलते हैं। एलसीएम क्या करता है, जिनका भी एलसीएम होता है उन सारे नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। हम जब वर्क एलसीएम को मान करके करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से आ जाएगा। आपके सामने ये क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन है, चलो ए इसी काम को करता है 6 डेज में, जबकि बी उसी काम को करता है 15 डेज में। अब आपको बताना है कि यदि ए और बी मिल करके उस काम को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। वही बात, ए 6 दिन में, बी 15 दिन में। तो सबसे पहले 6 और 15 का हमें निकालना होगा एलसीएम। तो आप देख रहे हैं कि 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा। तो 6 और 15 का एलसीएम आप लोग जानते हैं कि 30 होगा। 30 एक ऐसी यूनिट है, 30 यूनिट वर्क कुल है। इनका एलसीएम ही हम मानते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क है जो ये कर रहे हैं, दैट इज टोटल वर्क। ये हमारा वर्क है। इसी 30 यूनिट वर्क को ए करता है 6 दिन में। तो आखिर 6 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट? तो इससे डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30। इस 6 से ये टोटल यूनिट को डिवाइड किया जाए तो 30 डिवाइडेड 6 कितना आ गया? 5। तो 5 यूनिट पर डे काम करेगा, 5 यूनिट पर डे काम करता है ए। और जबकि बी कितना करता है? तो बी पर डे करता है 15। 15 से डिवाइड किया जाए 30 को तो आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। ये करते हैं 2 यूनिट पर डे। दोनों मिल करके, यदि दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? कहें 5 + 2 काम कर देंगे। तो ए प्लस बी मिल करके 7 यूनिट काम करते हैं पर डे। तो आखिर इस काम को करने में कितना दिन लेंगे? तो हम कहेंगे 30/7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 4 जा 28, 4 होल 2/7 डेज। दोनों मिल करके उस काम को 4 होल 2/7 डेज में इस काम को समाप्त कर देंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पैटर्न होगा वो ये होगा। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, सेकेंड टाइप क्वेश्चंस पे। इसका दूसरा जो टाइप होगा वो ये होगा कि ए और बी मिल करके किसी काम को करते हैं 15 डेज में, जबकि बी अकेला उसी काम को करता है 45 डेज में। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चंस आपके सामने है कि कोई 2 पर्सन है ए और बी जो मिल करके किसी काम को करते हैं 15 दिन में, जबकि बी अकेला उसी काम को करता है 45 डेज में। तो आपको बताना है कि ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। फिर वही बात हम कहेंगे कि पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 45 ही होगा। 45 यूनिट, ये है टोटल वर्क, दैट इज टोटल वर्क। यही है जिसको किया गया, टोटल वर्क 45 यूनिट। ये है ए प्लस बी मिल करके इसी 45 यूनिट काम को करते हैं बेटा 15 डेज में। तो एक दिन में, 1 डे में कितना करेंगे? 15 3 जा 3 यूनिट पर डे। ये मिल करके करते हैं 3 यूनिट पर डे, जबकि बी अकेला यदि करेगा
तो 45 को 45 से डिवाइड किया जाए तो आएगा 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे आ गया। वन यूनिट पर डे आ गया। तो अब देखा जाए, दोनों मिल करके ए और बी मिल करके एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, जबकि बी अकेला करता है 1 यूनिट। तो आखिर इनमें से दोनों के पर डे यूनिट में से बी के यूनिट को माइनस कर दिया जाए तो ए पर डे करेगा पर डे 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे वर्क करेगा ए। और जब ए पर डे करेगा 2 यूनिट और कितना करना है 45 यूनिट, तो कितना समय लेगा? तो ए द्वारा काम को फिनिश करने में लिया गया समय, तो कहेंगे टोटल वर्क बटे पर डे यूनिट वर्क, 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 22 होल 1/2 डेज। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी ए उस काम को 22 होल 1/2 डेज में फिनिश करेगा। ये आपका क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चन हम लोग और इस पर सॉल्व कर लेते हैं। सपोज किया जाए P और Q मिल करके किसी काम को करते हैं 24 डेज में, जबकि P उसी काम को अकेले करता है 48 डेज में। जबकि P उसी काम को अकेले करता है 48 डेज में, तो आपको बताना है कि Q उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। Q अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, हाउ मेनी डेज। तो कन्फर्म है, फिर वही बात हम लोग करेंगे 24 और 48 का। पहले हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे, तो फिर हमारा आएगा टोटल वर्क कितना होगा इनका एलसीएम। तो आप देख रहे हैं कि 48 यूनिट ही होगा, दैट इज टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। मिल करके काम करते हैं 24 डेज में, तो 24 दिन में 48 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना काम? तो आप पाएंगे 24 2 या 48, 2 यूनिट काम मिल करके पर डे करते हैं, जबकि P अकेला काम करता है 1 यूनिट पर डे। इसका मतलब तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो आप पाओगे, इसका मतलब Q पर डे जो है, Q पर डे करता है 1 यूनिट वर्क पर डे, ये भी करता है। और यदि 1 यूनिट पर डे करता है और 48 यूनिट है, इसका मतलब Q को काम करने में 48 डेज लगेगा। तो आज हम लोग इसके वर्क एंड टाइम के दो टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने अध्ययन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।